चलिए आज से क्लास 9 का एक नए पाठ का शुरुआत करते हैं। और ये क्लास 9 का पाठ संख्या 2 है जो कि बहुपद है। तो बहुपद में चलिए इसको शुरू से देखते हैं कहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है चर। इसको अंग्रेजी में वेरिएबल भी बोलते हैं। ये ऐसी राशि होती है जिसका मान किसी समस्या के अंतर्गत बदलते रहता है, कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, उसे चर कहते हैं। तो लिखेंगे किसी समस्या में विभिन्न मान ग्रहण करने वाले को चर कहते हैं। चर कहते हैं। किसी समस्या में इसका जो मान है बदलते रहता है, कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, उसे चर कहते हैं। इसे सामान्यतः एक्स वाई जेड इत्यादि से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। हो सकता है कि ये आप लोग पहले पढ़े होंगे, तो पढ़े तो होंगे जरूर। अब ये हो सकता है कि आप भूल गए होंगे या फिर आपको याद भी हो सकता है। और एक दूसरा चीज आता है अचर, कांस्टेंट। इसका मान जो होता है किसी समस्या में वो नियत रहता है। जैसे 5, 6, 7, 10,000, 20,000 कुछ भी, ये निश्चित मान का होता है। किसी समस्या में उसका मान बदलता नहीं है, ये अचर होता है। किसी समस्या में जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। और किसी समस्या में मान लीजिए कि अचर को दर्शाना है, और अचर कुछ भी हो सकता है, मान 5, 7 कुछ। तो इस स्थिति में जब हमें कोई अचर को दर्शाना होता है, उस स्थिति में हम खास ये अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, ABCD। इसे सामान्यतः ABC आदि से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। चलिए, तो चर हो गया जिसे XYZ से सूचित करेंगे, और इसका मान हमेशा बदलते रहता है, कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। और एक होता है अचर, जो किसी खास समस्या में उसका मान नियत रहता है। लेकिन वो अगर हमें किसी अचर को दर्शाना हो तो हमें ABC का या D का छोटे में इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, इसके बाद आता है आपका एक व्यंजक। व्यंजक अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहते हैं। ये क्या होता है? एक्सप्रेशन या फिर व्यंजक वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक है 2 + में 2, इसको भी बोल सकते हैं एक व्यंजक है। या फिर 3 × 4, इसको भी बोल सकते हैं ये व्यंजक है।
4 को भी बोल सकते हैं जब 4 गुने 1 हो, या फिर 3 गुने 4 प्लस में 5, इसको भी एक व्यंजक बोल सकते हैं। यानी व्यंजक वो है कि कोई भी संख्या है उसको योग के रूप में, गुणा के रूप में, या फिर घटाव के रूप में, या फिर गुणा और योग के मतलब योग के रूप में इस प्रकार दिया होता है तो उसको व्यंजक बोलते हैं। तो ये 3 चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक चर है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, एक अचर है जिसका मान किसी खास समस्या में नियत रहता है, और व्यंजक क्या होता है, जब किसी संख्या को जोड़, गुणा या घटाव के रूप में लिखते हैं तो व्यंजक कहलाता है। और इसके साथ ही आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ये क्या होता है, तो व्यंजक हम बोले हैं कि जैसे कि 2 प्लस में 2 हो जाएगा, या फिर 2 गुने में 3 प्लस में 4, कुछ भी इस प्रकार का जोड़, घटाव या गुणा भाग के रूप में लिखा रहता है संख्या, तो व्यंजक होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो इन संख्याओं में यदि कोई भी 1 या 2 या टोटल जितना भी हो उसमें से 1 या 2 या सभी अगर कोई चर राशि हो जाता है, चर हो जाता है तो उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे इसमें से एक चर हो जाए, जैसे x प्लस 2 हो जाए, या फिर दोनों चर हो जाए, y प्लस जेड हो जाए, या फिर इस प्रकार हो जाए 3y प्लस में z, इस प्रकार का जो आएगा उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये तो व्यंजक है लेकिन इसमें चर राशि जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को यानी व्यंजक को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जैसे था हमारा चर x था, y था, z था, ठीक है, तो हम अगर x के पावर 5 लिख दें, या फिर x के पावर 1/2 लिख दें, या फिर क्यूब रूट y लिख दें, या फिर z का पावर -2 लिख दें, तो ये सभी किसका उदाहरण हो जाएंगे, चर राशि का। चूंकि ये चर है माने हैं तो इसलिए ये सब भी क्या होगा, चर होगा। इसी प्रकार यदि 5 है, 6 है, 7 है, या फिर पाई ही क्यों ना हो, √2 ही क्यों ना हो, ये सब क्या हो जाएगा, अचर राशि। इन सब का मान नहीं बदलता है इसलिए अचर। अब 5 के पावर 10 हो जाएगा, या फिर 5 का क्यूब रूट हो जाएगा, या फिर 10 का पावर 1/4 हो जाएगा। ये सारे अचर का उदाहरण है। चलिए, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात स्टार्ट होता है बहुपद का। बहुपद का बात अब स्टार्ट होता है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो हो पूर्ण संख्या हो उसको बहुपद कहते हैं। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चरों का घात पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं।
बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चरों का घात जो होता है पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, अब जैसे देख लेते हैं कि 5x प्लस में 2, इस बीजीय व्यंजक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें चर कितना है? 1 है, x, और x का पावर कितना है? यहाँ पर 1 है। 5x प्लस 2 में x का पावर कितना है? 1 है। और 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, तो ये कहलाता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर जो 5x प्लस 2 है, यहाँ पर चर है x, और चर का जो घात है 1 है, और 1 क्या है? पूर्ण संख्या। इसलिए इस बीजीय व्यंजक को बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। ठीक है, अन्य उदाहरण लेते हैं। 5y प्लस में z²। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो हमें दो चर राशि प्राप्त होगा, एक है y और दूसरा है z। तो यहाँ पर चर दो है, एक है y और दूसरा है z। यहाँ पर y का घात है 1 और z का घात है 2। तो 1 और 2 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए बोलेंगे कि ये जो व्यंजक है बीजीय व्यंजक वो क्या है? बहुपद है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं √2 z प्लस में 1/5 x के पावर 13। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है हमारा। इसमें दो ठो है चर, एक z है और एक x है। z का जो पावर है वो 1 है और x का पावर जो है 13 है। ठीक है, हमें बहुपद जब हम जांचेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, तो हमें और कुछ पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसके चर राशि पर ध्यान देना है कि उसमें चर राशि कितना है और वो चर का घात क्या है। तो यहाँ पर चर 2 है और 1 का घात 1 है और 1 का घात 13 है, और दोनों पूर्ण संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक बहुपद हो गया। तो ये सारे बहुपद के उदाहरण हो गए। अब मान लेते हैं, अब दूसरा लेते हैं, जैसे 5√x प्लस में y, इस व्यंजक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दो चर है, एक x है और एक है y। y का तो पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर √x है। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर x का घात है 1/2। ठीक, तो यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक था 5√x प्लस y, इसमें दो चर था x और y, लेकिन y का चर तो पूर्ण संख्या 1 है, लेकिन x का जो पावर है 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर बहुत सारे चर हैं और उसमें से किसी एक का भी घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। चूंकि यहाँ पर एक चर x का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है ये। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे √2 बटा में z प्लस में z बटा में √3। यहाँ पर x ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बीजीय व्यंजक में दो चर हैं, एक z है और दूसरा है x। x का पावर तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब z का पावर क्या होगा? 1/z का मतलब होता है z का पावर -1। पीछे वाले क्लास में हम इसको बताए हैं। 1/z का मतलब होता है z का पावर -1। तो यहाँ पर इसका पावर कितना हो जाएगा? -1। अब -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो इसमें किसी एक चर का जो घात हो गया वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद
नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और कैसे उसको जांचते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग अभी तक बहुपद का उदाहरण देखे हैं क्या, कि 5x+2 हो, या फिर x+y हो, या फिर 5x+ y+ x z, कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे बहुपद हैं, क्योंकि इन सारे में जो चर है उसका जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस बहुपद में चर जो है एक है, और इस बहुपद में चर जो है दो है, और इस बहुपद में चर एक दो और जेड तीन है। तो इसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। इसको दो चर वाला, और इसको तीन चर वाला। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, वो हमारा मेन फोकस होगा एक चर वाले बहुपद को। इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब एक चर होगा तो उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे, दो चर होगा तो दो चर वाला, तीन चर होगा तो तीन चर वाला। ये जानकारी के लिए आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पर फोकस होगा मेन, वो होगा एक चर वाले बहुपद के बारे में। चलिए, तो अब कोई बहुपद हो गया, जैसे मान लेते हैं 5x² + x + 5। तो इसको बोलेंगे कि यह x में एक बहुपद है, x में एक बहुपद है। इसमें एक ही चर है x, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये x में एक बहुपद है। मान लेते हैं दूसरा उदाहरण लेते हैं, 3y + 5। इसमें एक ही चर है y के रूप में, इसलिए इसको बोलेंगे y में एक बहुपद। मतलब इसमें एक चर है y के रूप में। अगर ये ऐसे होगा 3t³ +t² +t+1, इसको बोलेंगे t में एक बहुपद। ठीक, तो यहीं पर देख लेते हैं, यदि x में एक बहुपद इस प्रकार होता है तो इसको सूचित करते हैं px से, या फिर px, या फिर qx, या फिर rx, या फिर sx। इसको सूचित करने का तरीका है। तो ऐसे हम करेंगे px बराबर 5x² + x+5। ये सूचित करता है कि यह एक बहुपद है और इसमें एक चर सिर्फ x है, और इसको इसको सूचित करना होगा तो इसको मान लेते हैं qy से सूचित कर देंगे। इसको सूचित करना होगा तो rt से सूचित कर देंगे। तो ये बहुपद को सूचित करने का तरीका है। इसमें ये बताएगा कि बहुपद है, pqr बताएगा कि ये बहुपद है, और इसमें जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो बताएगा कि उस चर में वो बहुपद है। ठीक, अब चलिए इस पर बात करते हैं।
कोई एक बहुपद x में ले लेते हैं, 5x² प्लस में 4x प्लस में 3। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर माइनस डाल देते हैं। ये एक चर x में, माने x में एक बहुपद है और इसका चर एक ही है। इसके भाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी बीजीय व्यंजक हो, उस वो बहुपद हो या हो कोई जरूरी नहीं है, बीजीय व्यंजक होता है तो प्लस और माइनस, प्लस या माइनस के चिन्ह से जो अलग होता है उसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पर माइनस से अलग है ये, और यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में ये है, और यहाँ पर प्लस से ही अलग है ये। ठीक, तो प्लस और माइनस से जो अलग होता है उसको बोलते हैं पद। ये एक पद हो गया, और ये एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया। ठीक है, आगे इसका भाग होता है कि प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे ये पद ले लेते हैं हम 5x² तो इसमें एक गुणांक होता है। गुणांक क्या होता है? किसी पद में चर के साथ, किसी पद में चर के साथ जो संख्या गुणा में होता है उसको बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पर बोलेंगे कि x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर 5। ठीक है, अब इस पद के गुणांक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है? -4। इसी प्रकार इस पद के बारे में बात करेंगे तो इसमें किसका गुणांक बोलेंगे? इसमें तो चर है ये नहीं है, और हमें गुणांक बोला जाता है किसका? चर का। तो इसमें चर नहीं है तो कैसे करेंगे? अब इसमें क्या होता है, चर इसमें भी है, 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 1, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर यदि हम 0 करेंगे तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसको हम 1 को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं x के पावर 0। x के पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर 3 बराबर हो जाएगा 3x के पावर 0। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इस पद के लिए, इस पद के लिए क्या लिख सकते हैं कि x के पावर 0 का गुणांक वो कितना हो जाएगा आपका? 3। या फिर अचर भी बोल सकते हैं, इसमें अचर क्या है? अचर बराबर 3। लेकिन चूंकि होता है जो गुणांक होता है वो चर राशि का ही गुणांक होता है, इसलिए इसको समझने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं कि 0 का गुणांक, x के पावर 0 का गुणांक क्या होता है? 3 होता है। ये इसका भाग हो गया कि जैसे प्लस और माइनस से जो अलग होता है उसको पद बोलते हैं, और प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, और गुणांक होता है चर राशि का, और बोलते हैं कि इस चर का गुणांक ये है, इस चर का गुणांक ये है, और इस चर का गुणांक ये है। चलिए अब देखते हैं कि पद हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, कि जो प्लस और माइनस से अलग होता है उसको पद बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये एक उदाहरण हो जाएगा आपका, और ये आपका, और ये, यहाँ पर 3 उदाहरण दिया गया है। ये है x में एक बहुपद, ये है y में एक बहुपद, ये है z में एक बहुपद। तो यहाँ पर इसमें इस बहुपद में कितना पद है? एक ही पद है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का चिन्ह से कोई अलग पद जुड़ा नहीं है। इसमें भी एक ही पद है और इसमें भी एक ही पद है, तो इसको बोलते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, यदि उस बहुपद, किसी बहुपद में 2 पद हो तो उसको बोलते हैं
दोपदी बहुपद बाइनोमियल। और यदि 3 पद हो तो बोलते हैं 3 पदी बहुपद ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी याद रहेगा कि यदि किसी बहुपद में एक पद हो तो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, 2 पद हो दो पदी बहुपद, और 3 पद हो 3 पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, हम लोग पिछले वाले उदाहरण में जैसे देखे थे 5x² प्लस में 3x प्लस में 5, ये कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको बोले थे कि ये भी एक गुणांक है, लेकिन नहीं है तो इसको बना सकते हैं अपने आप से कि 5 गुणे x के पावर 0। ठीक है, अब कोई मान लीजिए आपसे कहता है कि 5 क्या है, बहुपद है कि नहीं है, तो समस्या हो जाएगा। इसमें भी कोई भी चर नहीं है, तो इसको भी बहुपद बोलते हैं। चर हो या चाहे नहीं हो उसको भी बहुपद बोलते हैं इसी वाले तरीका से, क्योंकि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5x के पावर 0। ठीक है, और हमारा बहुपद का परिभाषा है कि यदि चर का पावर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाता है। तो इसमें एक चर शामिल हम लोग कर दिए x, और x का पावर दे दिए 0। 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी एक पूर्ण संख्या है। चूंकि ये इसके बराबर होता है इसलिए 5 भी एक बहुपद कहलाता है। तो कोई भी अचर हो जाता है 5, 7, 10, 20, 1000, √2 या फिर 1/√2 या 1/3, कोई भी अचर होता है उसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए वो एक बहुपद होता है। लेकिन उस बहुपद को कहते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं उसे? अचर बहुपद। कोई भी अचर होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। अगर वह अचर 0 के रूप में हो, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 0 एक बहुपद है कि नहीं है, तो इसको भी व्यक्त किया जा सकता है 0 गुना x की पावर 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि 0 गुने 1 बराबर गुना 0 आ जाएगा, लेकिन इस रूप में है यानी 0 गुने x की पावर 0, तो इसमें एक अचर है और चर है, और चर है तो उसका घात 0 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए एक ये बहुपद है। ठीक है, तो ये अचर बहुपद तो है शून्य, क्योंकि अचर है इसलिए अचर बहुपद है, लेकिन इसे एक अन्य नाम देते हैं, इसे शून्य बहुपद कहते हैं। अलग से नाम देना पड़ा इसलिए क्योंकि ये एक स्पेशल चीज है, आगे इसके बारे में पढ़ना है। ये स्पेशल चीज है, इसका घात जो होता है परिभाषित नहीं होता है, आगे इस पर बात हम लोग करेंगे। ठीक है, जब घात के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के घात के, तब इस पर बात किया जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे बहुपद के घात पढ़ा जाएगा और होगा तो उदाहरण देखा जाएगा। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।